बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DHA लाहौर फेज़ 6, जैसा कि आपको पता है DHA ऑफिस और बड़े बेशुमार ब्रांड्स हैं यहाँ पे। राया है, गोल्फ कोर्स है, DHA क्लब है, स्टेडियम है यहाँ पे A ब्लॉक के अंदर। तो बेशुमार एक्टिविटी, पूरा डेवलप फेज़ है। घर हैं हर स्ट्रीट के ऊपर, बेशुमार घर हैं। कंस्ट्रक्शन हर जगह हो रही है। घर बनाने के लिए बेहतरीन है। इन्वेस्टमेंट के लिए भी अभी यहाँ पे लोग प्लॉट ख़रीद लेते हैं, उसमें भी ये बेहतरीन एक वो हो सकता है। अगर आपने प्रोजेक्ट के तौर पर लेना चाहते हैं, यानी कि प्लॉट लें, कंस्ट्रक्शन करना करके इसको बेचना चाहते हैं, तो फ़ौरन यहाँ पे जो है वो प्रॉपर्टी बिक जाती है और बड़े हाई रिटर्न्स के साथ। यहाँ पे आपको पता है कि 16 करोड़ 18 करोड़ रुपए के जो हैं इस वक्त घर बिक रहे हैं ABA JKL इन ब्लॉक्स के अंदर, और बेसमेंट्स के साथ पूरे के पूरे। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है, अगर आप इतना करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, कोई एक्टिविटी इस टाइप की करना चाहते हैं कि आपको आप एक्टिव भी रहें कोई, और आपका जो है सोर्स ऑफ इनकम भी कोई होना चाहिए, साइड इनकम होनी चाहिए, तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप, अगर आपके पास पैसे हैं तो कंस्ट्रक्शन कर लें। यहाँ पे 10 मरले के भी घर हैं जो आप बना सकते हैं, प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा कुछ प्लॉट जहाँ पे 5 मरले के बड़े लिमिटेड प्लॉट हैं, वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। कनाल या 2 कनाल अगर आपका बड़ा बजट है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप बेसमेंट के बगैर बना लेते हैं तब भी ठीक है, बिक जाते हैं यहाँ पे। बड़ी अच्छी जल्दी रिटर्न्स हैं इसके, तो स्पीड अप है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप उसको रेंटल वैल्यूज़ के लिए बनाना चाहते हैं तो रेंटल भी यहाँ पे घरों के बड़े अच्छे 2.5 लाख 3 लाख रुपये के ऊपर रेंट आउट हो जाते हैं यहाँ पे ब्रांड न्यू हाउसेज। इसके अलावा अगर कमर्शियल में जाते हैं तो कमर्शियल तो नो डाउट के यहाँ पे पीक है, बहुत प्राइसेस हैं। 18 करोड़ 22 करोड़ 25 करोड़ रुपए का 8 मरले के प्लॉट है CCA1 के अंदर। अगर MB की बात करें तो MB तो आपको पता है 22-25 करोड़ रुपए का प्लॉट है। 4 मरले का मेन के ऊपर बैक पे आ जाए तो यहाँ पे आपको 12-13 करोड़ रुपए का आपको बैक के ऊपर प्लॉट मिलता है। बिल्डिंग भी फॉर सेल है, रेंटल भी अच्छे हैं, ये इसके लिए भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो ट्रेंडिंग इस वक्त हुई है, क्योंकि मेन के ऊपर 2-2 कनाल के बहुत लिमिटेड प्लॉट है और उनकी प्राइसेस बड़ी हाई है, 16-18 करोड़ रुपए उनकी प्राइसेस हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोग जो हैं वो अंदर आ जाते हैं, वो कनाल का पेयर ले लेते हैं। जैसे K ब्लॉक में अगर आप एक रीज़नेबल जगह के ऊपर पेयर बना लेते हैं तो 13-14 करोड़ रुपये का आपको वो पेयर बन जाता है। अगर आप बाहर 2 कनाल का लेते हैं तो उसी तरीके से वो 16-18 करोड़ रुपये का आपको इस रेंज में प्लॉट बनता है। तो लोग इस तरीके से, क्योंकि डायमेंशंस तो सेम होती हैं। इसी तरीके से दूसरे जो ब्लॉक हैं, जैसे M ब्लॉक हो गया, L ब्लॉक हो गया, मैं ये बात कर रहा हूँ राया के करीब एरियाज़ की, तो यहाँ पर भी L ब्लॉक के अंदर भी आपको कोई 13 करोड़ रुपए में दो कनाल का पेयर मिल सकता है। M ब्लॉक में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको रीजनेबल कुछ 11.5-12 करोड़ रुपए में आराम से आपको जो है वो पेयर मिल जाएगा कनाल का, और राया के भी आप करीब तरीन हो गए। तो ये इस वक्त ट्रेंड है। लोग जिनके पास बजट है ऐसा कि वो 2 कनाल का घर बनाना चाहते हैं तो वो फिर इस तरीके से जो है ना वो मैनेज कर रहे हैं पैसे को, कि बजाय इसके कि हम प्लॉट महंगा ले लें तो वो क्या करते हैं कि पेयर लेके और फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी कर लेते हैं। और लोग उसको पसंद भी करते हैं कि बहुत से लोग अवॉइड करते हैं कि मेन रोड के ऊपर रहना, क्योंकि 2 कनाल के सारे प्लॉट मेन रोड्स के ऊपर हैं। बेशक उसके साथ सर्विस लेन भी है, इसी तरीके से राया के सामने आ जाए तो उसके साथ भी सर्विस लेन में बेशुमार अवॉइड करते हैं कि मेन के ऊपर नहीं होना चाहिए घर, मेन की बैक पर हो जाए या उसके क्लोज हो जाए, अप्रोचेज उसकी बेहतर हो जाए। तो ये उस वक्त ट्रेंड में है कि यहाँ पे तो हमारे पास भी बहुत सी ऐसी ऑप्शन है। बहुत से लोग हमें भी ये इसीलिए कॉल करते हैं कि हमें कहा जाता है ये पेयर बनाने में बड़े एक्सपर्ट है, और हमने बहुत से लोगों को यहाँ पे पेयर भी बना के दिया। अगर आप भी पेयर बनाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा सिंगल प्लॉट के लिए भी, अगर आप फेज़ 6 में घर बनाने के लिए आप प्लॉट देख रहे हैं या आपने प्रोजेक्ट करने के लिए प्लॉट देख रहे हैं, तो इसमें आपको हम बहुत हेल्प आउट कर सकते हैं। हमारे पास काफ़ी स्टॉक है और इतना वो है कि हर जगह आपको 1-1 2-2 ऑप्शन हमारे पास वो डायरेक्ट लोगों के साथ होती है। बहुत से लोग अपने प्लॉट बेच रहे होते हैं, बहुत से ले रहे होते हैं, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के ऊपर जा रहे होते हैं। तो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि ये अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो ये फेज़ 6 इतने क्राइसिस, जो पोलिटिकल क्राइसिस ने जो हमारे मुल्क के ऊपर पिछले 1.5-2 साल से आए हुए हैं, उसके बावजूद फेज़ 6 में प्राइसेस बिल्कुल डाउन नहीं, बल्कि अप्रिसिएशन आई है। यहाँ पे 50 से 70 लाख रुपया, डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर, ये प्राइसेस इंक्रीज़ हुई हैं यहाँ पे फेज़ 6 में पिछले 1.25-2 सालों के अंदर। अभी भी मैं समझता हूँ जब ये हेल्दी माहौल हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर, ये जब एक्टिव हो जाएंगी हर चीज़, इलेक्शंस और ये सारी चीज़ें, तो मेरा ख्याल है कि ये मज़ीद इसके अंदर 1 करोड़ 1.5-2 करोड़ का क्वेश्चन है कि ये मज़ीद इसके करीब चला जाए। मैं फिर ओवरसीज़ वालों को ख़ास तौर पे कहूँगा कि देखें डॉलर जिस तरीके से हो रहा है उसको कंट्रोल किया गया है,
तो आपको पहले ही हमने पहले भी बताया था, कई दफ़ा इससे पहले भी बता चुके हैं कि आप अपने करेंसी को एक्सचेंज कर लें, क्योंकि ये ना हो कि आज आप जो 3 करोड़ रुपए का जो आ रहा था उस वक्त डॉलर की प्राइस जो थी वो 300 रुपये का था पर तो अब जिस तरीके से ये डाउन हो रहा है, ये तो कहा जा रहा है ये 2.5 का रह जाएगा। तो आपका जो $1,00,000 जो 3 करोड़ रुपए का बन रहा था वो 2.5 करोड़। मैं ये कहना चाह रहा हूँ अभी भी आपके पास वक्त है, क्विट कर जाएं और अपने डॉलर को एक्सचेंज करके रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दें। ये डाउन नहीं हुई, इसमें अप्रिसिएशन ही हुई है। तो अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं तो ये आपके पास अभी भी अच्छा टाइम है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, रिटर्न्स लें। जो आप बाहर से पैसा भेजते हैं पाकिस्तान में, आप अपने पेरेंट्स को या आपके यहाँ पे जो भी आपके फैमिली है उनको पैसा भेजते हैं एज एक्सपेंडिचर के लिए मंथली बेसिस के ऊपर, तो आप ऐसा सोर्स बना लें पाकिस्तान के अंदर ही कि यहीं से पैसा जनरेट करके उनको वहाँ से आप वो कर दिया करें। तो ये भी एक अच्छा, आपकी प्रॉपर्टी की भी अप्रिसिएशन हो रही हो जाएगी और प्लस आपका जो है ना ये चीज़ें भी आप मैनेज कर सकते हैं कि पैसे वहाँ से वहाँ आपको। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ अगर आप फेज़ 6 में नहीं फेज़ 8 में आ जाएँ, फेज़ 7 में आ जाएँ, सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आपको पता है DHA के अंदर किसी किस्म की कोई लिटिगेशन नहीं, कोई कब्जा नहीं, कोई कुछ नहीं। आप बाहर बैठ के भी पीसफुल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जहाँ पे आपका माइंड जो है वो फ्रेश है कि नहीं हमारे ये प्रॉपर्टी के ऊपर कोई ऐसा नहीं हो सकता। रेंटल की भी यहाँ पे आप एक किसी को भी हायर कर लें जो आपका ये रेंट को वो मैनेज कर दिया करे, वो लेके आपको जहाँ पे भी वो पहुँचाना है वो पहुँचा दिया। ये सारी चीज़ें मैनेजेबल है। तो मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, बार बार आपसे ये कहा जाता है, पहले भी कई दफ़ा कहा है, ये अच्छा टाइम है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब सारे सेलर होना तो उस वक्त आपको बायर होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूँ इस मौके से फ़ायदा उठा लें, शायद अगले 3-4 सालों के अंदर ये मौका दोबारा ना आए। ये अपॉर्चुनिटी है, इसको अवेल कर लें। थैंक यू सो मच।